Hello everyone, this is Vishal. Today we are going to discuss about our lecture 6 एक्सटेंशन एजुकेशन रूरल सोशियोलॉजी पोर्शन। सो गाइज आज का जो हमारा ये सेशन है इसमें हम लोग फर्स्ट लेक्चर हमारा रूरल सोशियोलॉजी का कवर करेंगे, जिसमें हम लोग मीनिंग, कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन कवर करेंगे एज ए रूरल सोशियोलॉजी की। तो आज का जो सेशन है हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो है वाई स्टडी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि हम रूरल सोशियोलॉजी का स्टडी क्यों करते हैं, क्योंकि ये काफ़ी एज ए डाउट रहता है जो भी स्टूडेंट होते हैं, चाहे वो एज ए एक्सटेंशन एजुकेशन से रिलेटेड हो या एज ए अप्लाइड साइंस से, उनको ये एज ए डाउट रहता है कि हमको रूरल सोशियोलॉजी क्यों एज एग्रीकल्चर में पढ़ाया जाता है। फर्स्ट जो है, मैन डज नॉट लिव इन आइसोलेशन, ही लिव्स इन फिजिकल एंड सोशल प्रॉक्सिमिटी टू अदर ह्यूमन बींग्स एंड विद द जियोग्राफिकल एरिया विद इन विच रिसाइड। तो एज ए जो मैन है वो आइसोलेशन मतलब एज ए सोसाइटी के बिना नहीं रह सकता, और वो फिजिकल और जो सोशल उसके प्रॉक्सिमिटी होती हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं, और एक जियोग्राफिकल एरिया में वो लोग रहते हैं। तो एज ए वो मैन इज ए सोशल एनिमल जिसको बोला गया है। देन दे रेगुलरली इंटरेक्ट विद ग्रुप फ्रॉम बर्थ। तो वो जब जन्म से ही एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। Thus human relationship and human interaction are the central core of the field of sociology। तो जो एज ए ह्यूमन रिलेशंस हैं और उसके इंटरेक्शन है, ये सेंट्रल कोर या सेंट्रल एज ए एलिमेंट है रूरल सोशियोलॉजी के। नेक्स्ट, दे बिल्ड सोशल ग्रुप्स, ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन एंड अदर कंपोनेंट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी। तो वो जो बनाते हैं या बिल्ड करते हैं, सोशल ग्रुप बनाते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस बनाते हैं, इंस्टीट्यूशंस बनाते हैं, एंड अदर कंपोनेंट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी, और जो भी अदर कंपोनेंट होते हैं सोसाइटी के उसको भी वो बिल्ड करते हैं। नेक्स्ट, ग्रुप रिलेशंस आर द चीफ ऑफ फोकाई इन द फील्ड ऑफ सोशियोलॉजी। तो जो ग्रुप रिलेशन है वो सबसे ज़्यादा रूरल सोशियोलॉजी में उस पर फोकस किया जाता है। नेक्स्ट, टू बी एन इफेक्टिव veterinarian in India, it is necessary to understand the rural people and their structure, which constitute about 70% of our population। तो एज ए जो वेटनरी के हिसाब से, एग्रीकल्चर के हिसाब से जो भी एज ए 70% पॉपुलेशन है वो कंट्रीब्यूट कर रूरल सोसाइटी में ही रिलीव करती है। नेक्स्ट, ए प्री रिक्वेसिट ऑफ इफेक्टिव एक्सटेंशन वर्क विद रूरल पीपुल इज ए क्लियर अंडरस्टैंडिंग एंड अप्रिसिएशन ऑफ द रूरल पीपुल। तो एज ए गुड एक्सटेंशन प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करने के लिए या कोई भी न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करवाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल रूरल की सोसाइटी को हम लोग स्टडी करते हैं, उनके बिहेवियर को स्टडी करते हैं, उनको लिविंग स्टैंडर्ड को स्टडी करते हैं, उनके एटीट्यूड को हम लोग स्टडी करते हैं। तो ओवरऑल उनकी जो एज ए कल्चर है उसको भी स्टडी हम लोग करते हैं। नेक्स्ट, रूरल सोशियोलॉजी इक्वेंट्स यू विद द इंट्रैक्सिस ऑफ बिहेवियर ऑफ द रूरल पीपुल। तो रूरल सोशियोलॉजी है जो हमें रूरल पीपुल के बारे में, उनके बिहेवियर के बारे में हमको बताती है। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ रूरल सोशियोलॉजी इन एग्रीकल्चर। देन फर्स्ट ऑफ ऑल, टू गेनिंग डीप इंसाइट इनटू द बिहेवियर ऑफ लाइव स्टॉक ओनर रूरल एरिया, देयर सिचुएशन, कल्चर, कम्युनिटी एटसेट्रा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डीप नॉलेज देती है रूरल सोशियोलॉजी बिहेवियर के बारे में, जो भी रूरल एरिया के फार्मर होते हैं। नेक्स्ट, helps in understanding the role of animals in the socio-economic situation of the livestock owner। तो ये हमको हेल्प कराती हैं जो भी रोल ऑफ एनिमल होते हैं सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन इंक्रीज करने के लिए फार्मर के और लाइव स्टॉक ओनर के। देन टू इफेक्टिवली इंट्रोड्यूस न्यू टेक्नोलॉजी फॉर देयर इम्प्रूवमेंट। तो इसके मीडियम से हम लोग जो न्यू टेक्नोलॉजी है उसको इफेक्टिवली इंट्रोड्यूस करवाते हैं एज ए फॉर्म लेवल पे या फार्मर को। Next, our nation building led on social aspect of development which include health, hygiene, education, communication, etc. विच नेसेसिटेट द नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट। तो हमारी जो नेशन की बिल्डिंग है या हमारी जो नेशन की धरोहर है या जिस पे हमारा नेशन की डेवलपमेंट, हमारी कंट्री की डेवलपमेंट टिका हुआ है, वो फर्स्ट ऑफ ऑल जो रूरल एस्पेक्ट डेवलपमेंट पे है, जैसे हो गया हेल्थ, हो गया एजुकेशन, हो गया हाइजीन, हो गया कम्युनिकेशन, इस पे ही टोटल जो हमारे देश की एज डेवलपमेंट है उस पर डिपेंड है। नेक्स्ट, टू अप्रिशिएट द socio-cultural differences that exist between different category of livestock owners with the knowledge and understanding of rural sociology। तो सोशियो कल्चरल को हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं एज ए स्टडी करके, जो भी लाइव स्टॉक ओनर होते हैं, एग्रीकल्चर फार्मर होते हैं, उनके जो भी कल्चरल डिफरेंस होते हैं इसी मीडियम से हम लोग स्टडी करते हैं। नेक्स्ट, टू एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी ऑन द लाइफ स्टाइल ऑफ द लाइव स्टॉक ओनर इंक्लूडिंग द नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज। तो एज ए इसके मीडियम से हम जो भी फार्मर होते हैं उनको
उनके इम्पैक्ट देखने हैं टेक्नोलॉजी के, उनके डेयरी फॉर्म पे, उनके एग्रीकल्चर फॉर्म पे, या उनके जो भी बिजनेस यूनिट होते हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड। देन रूरल सोशियोलॉजी इज ओरिजिनेटेड इन यूएसए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जो रूरल सोशियोलॉजी टर्म था वो फर्स्ट टाइम पे यूएसए में ओरिजिनेट हुआ था। नेक्स्ट, सिग्निफिकेंस ऑफ सोशियोलॉजी फॉर एक्सटेंशन पर्सनल। तो सबसे जो भी एक्सटेंशन पर्सनल होता है उसके लिए रूरल सोशियोलॉजी क्या इंपॉर्टेंट है या क्या सिग्निफिकेंस रोल प्ले करती है उसको हम लोग देखते हैं। एक्सटेंशन एम्स एट ब्रिंगिंग अबाउट डेवलपमेंट ऑफ पीपुल। इट इज ऑफ इम्पॉर्टेंट टू नो द पीपल बिफोर इंड्यूसिंग चेंज इन देम। तो एक्सटेंशन जो मेन एम है वो एज ए चेंज लाती है किसी भी इंडिविजुअल के बिहेवियर में। तो फर्स्ट चेंज लाने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमको उसके बिहेवियर के बारे में स्टडी करना होता है। तो रूरल सोशियोलॉजी इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। नेक्स्ट, इट आल्सो हेल्प टू मेक करेक्ट डायग्नोसिस ऑफ सोशल, टेक्नोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ द विलेजर। तो जो ये है ये एज ए हेल्प करती है, करेक्ट डायग्नोज करवाती है, आइडेंटिफिकेशन करवाती है सोशल और टेक्नोलॉजिकल इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ द विलेज का। नेक्स्ट, इट हेल्प द एक्सटर्निस्ट टू अंडरस्टैंड द सोशल वैल्यूज, मोर्स, टैबोज, कन्वेंशन। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो एक्सटेंशन वर्कर होता है जब वो किसी भी रूरल या किसी भी विलेज में जाता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो वहाँ के सोशल वैल्यू को अंडरस्टैंड करता है, देन वहाँ के मोर्स को अंडरस्टैंड करता है, देन वहाँ के टैबोज को। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि रूरल सोशियोलॉजी के मीडियम से हम लोग किसी भी विलेज के एरिया का हम लोग कल्चर पैटर्न को जानते हैं। नेक्स्ट, मिसकंसेप्शन अबाउट सोशियोलॉजी। तो सोशियोलॉजी के बारे में काफ़ी मिसकंसेप्शन है जो कि जो भी टीचर होते हैं या स्टूडेंट होते हैं उनके बीच काफ़ी ये डाउट रहता है। तो उसको हम लोग देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सोशियोलॉजी इज साइंस नॉट फिलोसफी। तो सोशियोलॉजी जो है वो एक साइंस है जबकि वो फिलोसफी नहीं है। देन सोशियोलॉजी इज साइंस नॉट सोशलिज्म। तो सोशियोलॉजी जो एक साइंस है और सोशलिज्म वो नहीं है। देन सोशियोलॉजी इज साइंस नॉट सोशल रिफॉर्म और सोशल वेलफेयर। तो सोशियोलॉजी एक साइंस है ना कि वो सोशल रिफॉर्म या सोशल वेलफेयर है। देन सोशियोलॉजी इज वन ऑफ द ब्रांच ऑफ सोशल साइंस। तो सोशियोलॉजी जो है वो ब्रांच है सोशल साइंस की। नेक्स्ट, सोशियोलॉजी इज नॉट बेस्ड ऑन जनरल इंप्रेशन एंड ओवरऑल एक्सपीरियंस। तो सोशियोलॉजी जो है वो जनरल इंप्रेशन और ओवरऑल एक्सपीरियंस पे डिपेंड नहीं है। देन मीनिंग ऑफ सोशियोलॉजी। फर्स्ट ऑफ ऑल, द टर्म सोशियोलॉजी वाज कॉइंड बाय अगस्ट काम्टे 1789-1857, आल्सो नोन फादर ऑफ सोशियोलॉजी। तो फर्स्ट टाइम पे जो सोशियोलॉजी टर्म दिए थे वो अगस्त काम्टे थे और उन्हीं को फादर ऑफ सोशियोलॉजी बोला जाता है। देन ग्रीक वर्ड एंड इट्स कंप्राइजेड टू वर्ड, एज ए ग्रीक वर्ड से लिया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल, सोशियस मीन कंपेनियन, देन लॉगस मीन साइंटिफिक स्टडी। तो एज ए ग्रीक और लैटिन वर्ड दो वर्ड से लिया गया है। जो सोशियो होता है वो कंपेनियन होता है ग्रीक वर्ड, एंड लॉगस जो होता है उसका साइंटिफिक स्टडी होता है। देन द लिटरल मीनिंग ऑफ सोशियोलॉजी इज कॉल्ड एज साइंस ऑफ सोसाइटी। तो जो लिटरल मीनिंग इसकी होती है सोशियोलॉजी को तो इसको हम लोग बोलते हैं साइंस ऑफ सोसाइटी। देन सोशियोलॉजी इज ए साइंटिफिक स्टडी ऑफ मैंस बिहेवियर इन रिलेशनशिप टू अदर ग्रुप्स एंड इंडिविजुअल विद होम ही इंटरेक्ट। तो सोशियोलॉजी जो है वो साइंटिफिक स्टडी करवाती है ह्यूमन बिहेवियर के और उसके जो रिलेशनशिप होते हैं अदर ग्रुप से और किसी भी इंडिविजुअल से, और वो कैसे इंटरेक्ट करता है अदर इंडिविजुअल्स, इसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं सोशियोलॉजी से। नेक्स्ट, रूरल सोशियोलॉजी इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप इन रूरल सिचुएशन। तो रूरल सोशियोलॉजी जो होती है उसमें हम लोग जो ह्यूमन रिलेशनशिप होते हैं एज ए रूरल सिचुएशन पे स्टडी करते हैं। देन इट इज़ द स्टडी ऑफ मैन इन रिलेशन टू ग्रुप विद होम ही आर सी इंटरेक्ट। और इसमें मतलब ये स्टडी है जिसमें एज ए ग्रुप का रिलेशन होता है और उनके जो इंटरेक्शन होते हैं इसका स्टडी किया जाता है। देन सोशियोलॉजी स्टडी मैन हिज ग्रुप रिलेशन। तो सोशियोलॉजी जो है वो स्टडी करती है किसी भी एज ए मैन के उसके रिलेशंस के। फर्स्ट ऑफ ऑल, रूरल सोशियोलॉजी तो फोकस ऑन मैन लिविंग इन रूरल एरिया। तो रूरल सोशियोलॉजी जो स्टडी करवाती है स्पेशली जो भी मैन एज ए रूरल एरिया में रहते हैं उनके बारे में। देन अर्बन सोशियोलॉजी फोकस ऑन मैन लिविंग इन अर्बन एरिया। तो स्पेशली जो इसका फोकस होता है जो अर्बन एरिया में मैन रहते हैं या आदमी रहते हैं उनके बारे में स्टडी करवाता है। देन कॉन्सेप्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल सोसाइटी, मीनिंग, डेफिनेशन, टाइप, डिफरेंस, एलिमेंट। तो जो एज ए कॉन्सेप्ट है इसके सोशियोलॉजी के वो एज ए सोशल चेंज है, सोशल पावर है, सोशल कंट्रोल है, सोशल रोल्स है, सोशल इंस्टीट्यूशन है, सोशल इंट्रैक्शन है, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है, सोशल मोबिलिटी है, सोशल सिस्टम है, सोशलाइजेशन है। देन फर्स्ट ऑफ ऑल फैमिली,
देन ग्रुप, देन कम्युनिटी, देन कल्चर वैल्यू एंड बिलीव्स, देन लीडरशिप। तो ये इतने कॉन्सेप्ट हैं जो कि रूरल सोशियोलॉजी के हैं। नेक्स्ट, सोसाइटी। तो सोसाइटी इज ए ग्रुप ऑफ पीपुल हु हैव लिव्ड टुगेदर शेयरिंग कॉमन वैल्यूज एंड जनरल इंटरेक्ट लॉन्ग इनफ टू बी कंसिडर्ड बाई अदर एंड बाई देमसेल्फ एज ए यूनिट। तो जो सोसाइटी होती है वो एज ए ग्रुप होता है लोगों का जो कि एक साथ रहते हैं और अपने जो उनके वैल्यूज़ होते हैं, उनके जनरल इंटरेक्ट्स होते हैं, एक दूसरे से शेयर करते हैं और लॉन्ग इनफ टू कंसिडर अदर, और काफ़ी लंबे समय तक उसको शेयर करते हैं और साथ रहते हैं बाय देमसेल्फ एज ए यूनिट, एक यूनिट की तरह, एज ए एक यूनिट होती है जो भी सोसाइटी होती है वो। देन बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी सोसाइटी। ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है कि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी क्या है, तो वो सोसाइटी है। देन टाइप ऑफ सोसाइटी, फर्स्ट ऑफ ऑल रूरल सोशियोलॉजी सोसाइटी, देन अर्बन सोसाइटी, देन ट्राइबल सोसाइटी, देन डेयरी सोसाइटी, देन मेडिकल सोसाइटी, देन साइंटिफिक सोसाइटी एट्सेट्रा। देन डिफरेंस जो होता है स्पेशली जो अर्बन, रूरल और ट्राइबल सोसाइटी में, उसको हम लोग देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ओरिएंटेशन टू नेचर। तो फर्स्ट ऑफ जो अर्बन में होता है वे दूर होता है, रूरल में वेरी क्लोज होता है, पास होता है, और ट्राइबल में क्लोजेस्ट होता है। देन ऑक्यूपेशन, तो अर्बन में नॉन एग्री होता है, मतलब सर्विस और बिजनेस होता है, जबकि रूरल में वेरीड करता है और ट्राइबल में सेम होता है। देन डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, तो अर्बन में वेरी हाई होता है, रूरल में लो होता है और ट्राइबल में वेरी लो होता है। देन टोटल पॉपुलेशन अबाउट 30% अर्बन में होती है और रूरल में 60% होती है और ट्राइबल में लेस देन 10% होती है। देन हाउस लोकेशन, तो अर्बन में वेरी पास बहुत होते हैं, वेरी क्लोज होते हैं, रूरल में क्लोज होते हैं और ट्राइबल में फार मतलब दूर होते हैं। देन फैमिली टाइप, अर्बन में मोस्टली न्यूक्लियर होती है, रूरल में रिलेटिव लिव इन सेम विलेज, देन ट्राइबल में जॉइंट। देन जेंडर डिफ्रेंसिएशन, अर्बन में नॉट सीन, रूरल में क्लियरली और ट्राइबल में क्लियरली दिखाई देता है। देन लिटरेसी, तो अर्बन में लिटरेसी हाई होती है, रूरल में मीडियम टू हाई होती है और ट्राइबल में लो होती है। देन पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, तो अर्बन में गुड होती है, रूरल में पुअर होती है, ट्राइबल में वेरी पुअर होती है। देन सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, तो अर्बन में लो होती है, मीडियम होती है, हाई हेट्रोजीनस होते हैं एज ए जो भी यहाँ के मेंबर होते हैं। देन होमोजीनस होते हैं रूरल में, देन होमोजीनस ट्राइबल में होते हैं। देन सोशल बिलोंगिंग, तो अर्बन में वेरी वीक होता है रिलेशनशिप सोशल से, रूरल में स्ट्रांग होता है और ट्राइबल में वेरी स्ट्रांग होता है। देन सोशल इंटरेक्शन, तो स्टडी ऑफ लिविंग, जो न्यूमरियस एंड इम्पर्सनल होता है वो वेरी हाई होता है और फ्यू इम्पर्सनल होता है वो लो मीडियम होता है। देन फ्यू इम्पर्सनल वेरी लो होता है। देन लीडर सिलेक्शन बेसिस, तो नॉट ऑन क्वालिटी, मतलब क्वालिटी डिपेंड नहीं करती अर्बन में, देन क्वालिटी पे डिपेंड करती है, देन हेरिडेटरी पे डिपेंड करती है। देन इंस्टीट्यूशन, तो लार्ज कॉम्प्लेक्स में इंस्टीट्यूशन होते हैं एज ए जो अर्बन सोसाइटी होती है, स्मॉल एंड सिंपल होते हैं, रूरल में वेरी सिंपल होते हैं एज ए ट्राइबल में। देन वैल्यू सिस्टम, तो सेकुलर होते हैं एज ए जो भी अर्बन होते वाले होते हैं और सेक्रेड होते हैं रूरल वाले, और जो ट्राइबल हैं वो हाईली सेक्रेड होते हैं। देन स्किल स्पेशलाइज्ड होती है, देन वाइड रेंज की स्किल होती है रूरल में, देन वाइडेस्ट होते हैं एज ए ट्राइबल में। देन वर्क यूनिट, तो इंडिविजुअल होती है वर्क यूनिट, और एज ए रूरल में फैमिली होती है और होल ट्राइब होती है जो भी ट्राइब में होती है। देन पॉपुलेशन वेरी हाई होती है एंड देन लो होती है, देन वेरी लो होती है। देन सोशल मोबिलिटी, तो हाई होती है एज ए अर्बन सोसाइटी में सोशल मोबिलिटी, देन लो होती है, देन वेरी लो होती है। सो आई थिंक एलिमेंट ऑफ सोसाइटी, फर्स्ट ऑफ ऑल सोसाइटी हैज टू टाइप ऑफ एलिमेंट। फर्स्ट जो होती है वो स्ट्रक्चरल सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए सोसाइटी, द स्मॉलर पार्ट अरेंज टू ए फॉर्म ऑफ लार्जर। तो स्ट्रक्चरल जो होता है उसमें सिस्टमेटिक अरेंजमेंट होता है अकॉर्डिंग टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोसाइटी। देन फंक्शनल होता है सर्विस प्रोवाइडेड बाय वन कंपोनेंट टू अनदर विद इन द सेम सोशल स्ट्रक्चर। तो फंक्शनल होता है ये एज ए उनके वर्क के ऊपर डिपेंड करता है और उसी के बेसिस पे इसका फॉर्मेशन होता है। देन स्ट्रक्चरल एलिमेंट, फर्स्ट जो है वो आइडेंटिटी जो डील करता है वो कैरेक्टरिस्टिक विच डिफरेंशिएट सोसाइटी। तो कैरेक्टर होते हैं जो सोसाइटी को डिफरेंशिएट करती है। फर्स्ट जो है वो एग्जांपल रेजिडेंस, देन कास्ट, देन रिलीजन, देन ऑक्यूपेशन, देन प्रोग्रेसिवनेस एटसेट्रा।
Then composition makeup of society. First male female, then educated, then uneducated, then rural urban, then traditional modern, etc. Then intergroup relationship between group. Example, relationship between village, caste, classes, etc. Then intragroup relationship within the group. Example, between husband and wife or between family in a village. Then फंक्शनल एलिमेंट जो होते हैं वो ऑब्जेक्टिव आर एंड. तो चेंज आर थिंग्स विच आर एक्सपेक्टेड टू अकम्प्लिश थ्रू देयर इंट्रैक्शन एंड एक्टिविटी. तो इसको हम लोग चेंज करना चाहते हैं और थिंग को अकॉर्डिंग डिपेंड जो करता है एज ए इंट्रैक्शन और एक्टिविटी पे. एग्जाम्पल जो है इसका वो अटेन हायर प्रोडक्टिविटी आर इनकम फ्रॉम एन इंटरप्राइज. तो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि जो हमारा इंटरप्राइज है उससे हम हाई प्रोडक्टिविटी लेंगे. देन नॉर्म्स रिफर टू रूल आर द गाइडिंग स्टैंडर्ड विच इज़ सोशली एक्सेप्टेबल और अनएक्सेप्टेबल. तो नॉर्म जो होते हैं जो कि एज ए गाइड करते हैं, कुछ रूल होते हैं जो कि एज ए सोसाइटी एक्सेप्टेबल होते हैं और अनएक्सेप्टेबल होते हैं, दोनों डिपेंड करता है. देन लीडरशिप प्रोसेस थ्रू विच ए पर्सन डायरेक्ट गाइड एंड इन्फ्लुएंस द थॉट फीलिंग एंड बिहेवियर ऑफ अदर मेंबर ऑफ सोसाइटी. तो लीडरशिप वह प्रक्रिया है जिसमें कोई भी पर्सन होता है वो डायरेक्ट गाइड करता है, इन्फ्लुएंस करता है अपने थॉट से और फीलिंग से और अपने बिहेवियर से जो अदर मेंबर होते हैं सोसाइटी के उनको. देन मोनोमॉर्फिक लीडर फॉर स्पेसिफिक टाइप लीड टू डेवलपमेंट. तो एज ए मोनोमॉर्फिक होता है वो सिंगल वर्क को डील करता है. देन पॉलीमॉर्फिक ये ऑल पर्पज लीडरशिप होता है, सभी वर्क में भाग लेता है. देन रिसोर्सेज Then refer to various type of resources and potentialities a society poses. Example physical resource, human, technical, etc. आई थिंक आज का जो सेशन है हम लोग एलिमेंट ऑफ सोसाइटी तक कवर करते हैं. नेक्स्ट जो हमारा होगा वो कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे, उसमें फैमिली, ग्रुप, कम्युनिटी, कल्चर, वैल्यूज एंड बिलीफ, लीडरशिप, इसके बारे में डील करेंगे. तो आज का जो सेशन था हम लोगों ने इसमें सोसाइटी को देखा, एलिमेंट ऑफ सोसाइटी देखा, देन कॉन्सेप्ट देखा, देन मीनिंग ऑफ सोशियोलॉजी देखा, देन मिसकंसेप्शन अबाउट सोशियोलॉजी के बारे में देखा, देन सिग्निफिकेंस ऑफ सोशियोलॉजी फॉर एक्सटेंशन पर्सनल, इसको हम लोगों ने कवर किया. इंपॉर्टेंस ऑफ रोल सोशियोलॉजी इन एग्रीकल्चर, इसको हम लोगों ने कर किया. वाई स्टडी, हम लोग रोल सोशियोलॉजी का क्यों स्टडी करते हैं, इसको हम लोगों ने कवर किया. सो आई थिंक जितने भी आपके एज ए जूनियर हैं, सीनियर है, बैचमेट, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या जिन्होंने अभी जेआरएफ की प्रिपरेशन स्टार्ट की है या अभी जो एज ए बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन लिए है, क्योंकि एज ए फर्स्ट ईयर में रोल सोशियोलॉजी का एक कोर्स होता है, तो प्लीज़ मैक्सिमम से मैक्सिमम इस वीडियो को शेयर करिए. जो भी आपके डाउट हैं या एज ए सजेशन है प्लीज़ इस कमेंट सेक्शन बॉक्स में राइट डाउन करिए. आज का सेशन है हम लोग एंड करते हैं. प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू फॉर लिसनिंग.